नमस्कार दोस्तों, एडुपीडिया में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है किशन वाधवानी। हमने स्टैटिक जीके की सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस और इनके हेडक्वार्टर्स को लर्न किया था। सेकंड, हमने मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कैपिटल्स एंड करेंसीज को लर्न किया था, जिनसे एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन कंट्रीज से मिल रहा है भारत को कोविड रिलीफ असिस्टेंस। सो ये हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इस वीडियो में हम लोग ट्रिक्स की मदद से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में लर्न करेंगे, राइट, जिनसे एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि इस लेक्चर का पीडीएफ लेने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करिए t.me/edupedia1, राइट, और आप मेरे से इस इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट बुक से, जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर। ठीक है, इनको लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम वॉरियर लिखा है अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। सेकंड जो है वो है ये माई जर्नी फ्रॉम मार्क्सिज्म लेनिनिज्म टू नेहरूवियन सोशलिज्म। इनको लिखा है CH हनुमंतराव जी ने। इसको कैसे याद रख सकते हैं? ऐसे याद रख सकते हैं जैसे ये जर्नी है, जर्नी इतनी लंबी थी, पहले उन्होंने मार्क्सिज्म अपनाया, फिर उन्होंने लेनिनिज्म अपनाया, फिर उन्होंने नेहरूवियन सोशलिज्म अपनाया। जब जर्नी बड़ी होगी तो नाम किसका आएगा? हनुमान जी का आएगा। ठीक है, हनुमान जी का आएगा, तो ऐसे याद रख सकते हैं हनुमंतराव जी। चलिए, उसके बाद जो है नेक्स्ट है द कोलिजन ईयर्स। द कोलिजन ईयर्स किसने लिखी है? प्रणब मुखर्जी ने। ये अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ठीक है ना। प्रणब मुखर्जी की क्या है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, उनका कोलिजन बहुत अच्छा था कि इनका मनमोहन सिंह जी के साथ। ठीक है, वो अपने प्राइम मिनिस्टर थे, तो क्या है, ऐसे बोल सकते हैं उनका कोलिजन क्या था? बहुत अच्छा था। प्रणब मुखर्जी का कोलिजन क्या था? बहुत अच्छा था। तो कोलिजन ईयर्स किसने लिखी है? प्रणब मुखर्जी जी ने। चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ, वो है ये आई डू व्हाट आई डू। इसको लिखा गया है रघुराम राजन जी के द्वारा। ये कौन थे? ये फॉर्मर RBI गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इनकी क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अनबन हो गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती थी कि हमको रिजर्व में से पैसा निकाल के, तो ये बोलते थे कि नहीं, अभी RBI के बाद रिजर्व में पैसा रखना जरूरी है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, रघुराम राजन जी ने एक डायलॉग दे दिया, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। ठीक है, जो मैं नहीं बोलता वो मैं बिल्कुल नहीं करता। तो इस तरीके से याद रख लो, आई डू व्हाट आई डू। किसने बोला है? रघुराम राजन जी ने। सेकंड जो है द शेरशाह ऑफ कारगिल। द शेरशाह ऑफ कारगिल, ठीक है, ये किसने लिखी है? इनमें लिखी है दीपक सुराना जी ने। ऐसे याद रख सकते हैं, कारगिल के युद्ध में भारत का क्या जला था? दीपक जला था। ठीक है, भारत का क्या जला था? दीपक जला था। उसके बाद जो है नेक्स्ट मेकिंग ऑफ ए लेजेंड, ये किसने लिखी है? इनने लिखी है बिंदेश्वर पाठक जी ने। किसने? बिंदेश्वर पाठक जी ने। अब लेजेंड का नाम आता है तो सबसे पहले किसका नाम आता है? याद करिए, हिंदू माइथोलॉजी में इनका नाम आता है शिव जी का। ठीक है, उन शिव जी के जितने भी नाम है उनके नाम के आगे ईश्वर लगाया जाता है। ठीक है, ईश्वर लगाया जाता है, जैसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे ओमकारेश्वर, ठीक है, गुप्तेश्वर, तो इस तरीके से ईश्वर लगाया जाता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। मेकिंग ऑफ ए लेजेंड में क्या है? बिंदेश्वर पाठक जी, बिंदेश्वर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इसको किसने लिखा है? ये अरुंधति रॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में आ चुकी है कई बार। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, वो है अरुंधति रॉय। इनको याद कराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चलते हैं आगे। इंदिरा गांधी जी, अ लाइफ इन नेचर, ये बुक किसने लिखी है? इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर, ये लिखी है जयराम रमेश ने। क्या लिखी है? जयराम रमेश ने। ऐसे याद रख सकते हैं। इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी थी आयरन लेडी। अब आयरन लेडी का नाम आएगा तो राम तो निकलेगा ही मुंह से। क्या निकलेगा? राम निकलेगा, तो जयराम रमेश आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है मातोश्री बुक है। ये क्या है? मातोश्री, ये किसने लिखी है? ये लिखी है सुमित्रा महाजन जी ने। ये कौन थी? ये फॉर्मर लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी है हमारी। ठीक है, सुमित्रा महाजन जी की बोल इतना अच्छी थी तो इनको सब माता बोलते थे। क्या बोलते थे? माता। ठीक है, माता का दर्जा दिया था, तो मातोश्री बन जाएगा। उसके बाद जो चलते हैं आगे, फ्लड ऑफ फायर बुक किसने लिखी है? ये अमिताभ घोष जी ने। क्या है? अमिताभ घोष जी ने। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। आग से कौन खेलता है? आग से खेलते हैं अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, तो अमिताभ बन जाएगा आगे से। चलिए, उसके बाद जो है स्लीपिंग ऑन जुपिटर किसने लिखी है? अनुराधा रॉय ने। अब ऐसे याद रख लो, जुपिटर में जाके कौन सो सकता है? कोई देवी सो सकती है, तो राधा जी चली गई थी। ठीक है, राधा जी चली गई थी, तो स्लीपिंग ऑन जुपिटर हो जाएगा। ठीक है, ये सब मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ये चीज भी याद रखना आपको। चलिए चलते हैं आगे। वो है ये फैमिली लाइफ, किसने लिखी है? फैमिली लाइफ लिखी है अखिल शर्मा जी ने। किसने? अखिल शर्मा जी ने। इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद रख सकते हैं, यह है शर्मा जी की अखिल फैमिली बहुत बड़ी है। ठीक है, शर्मा जी की अखिल फैमिली बहुत बड़ी है, तो फैमिली लाइफ किसने लिखी है? अखिल शर्मा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट बुक है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। इसको किसने लिखा है? अरुणिमा सिन्हा जी ने लिखा है। अरुणिमा सिन्हा, ये कौन थी? ये वही लेडी थी, ये फर्स्ट फीमेल है जिनने 7 कॉन्टिनेंट की 7 हाईएस्ट पीक को अचीव किया था। क्या बोल रहा हूँ? ये वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल है जिनने 7 कॉन्टिनेंट की 7 पीक पे क्लाइम किया था।
ठीक है। और अंटार्कटिका की जो सबसे हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है माउंट विंसन, वहां पे पहुंचने वाली ये पहली महिला थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इनको किसने लिखा है? वो है मीरा कुमार जी ने। ये मीरा कुमार कौन थी? ये मीरा कुमार भी पहले लोकसभा स्पीकर थी, ठीक है। तो इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये किसने लिखा है? मीरा कुमार जी ने। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है ये मेकिंग इंडिया ऑसम। मेकिंग इंडिया ऑसम वो किसने लिखा है? चेतन भगत जी ने, ठीक है। वो कैसे? भैया अब चेतन भगत जी आएंगे तो इंडिया तो ऑसम हो गई, ये तो जाहिर सी बात है। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे। वो है 1965 टर्निंग द टाइड हाउ द इंडिया वॉन द वॉर। याद रखना 1965 वॉर के ऊपर बना है। 1965 टर्निंग द टाइड हाउ इंडिया वॉन द वॉर ये किसने लिखी है? नितिन गोखले जी ने लिखी है। ये कौन थे? अरे सर ये मीडिया एंटरप्रेन्योर थे और अपने स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट भी हैं, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू डिफेंस, ठीक है। तो याद रखना नितिन गोखले। 1965 टर्निंग द टाइड हाउ इंडिया वॉन द वॉर। 1965 वॉर पे एक और बनी हुई है जिसका नाम है ये 1965 स्टोरीज फ्रॉम द सेकंड इंडो पाक वॉर। स्टोरीज फ्रॉम द सेकंड इंडो पाक वॉर ये किसने लिखा है? ये रचना बिष्ट रावत जी ने लिखा है। ये भी कौन थी? ये भी जर्नलिस्ट थी और राइटर थी, तो याद रखना इनका भी। स्टोरीज फ्रॉम द सेकंड इंडो पाक वॉर, रचना बिष्ट रावत। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे। 4 बुक के नाम आ रहे हैं, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स, ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमेन एंड दिल्ली ये किसने लिखा है? खुशवंत सिंह जी ने लिखा है। खुशवंत सिंह जी ने लिखा है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? पाकिस्तान से एक ट्रेन आ रही थी दिल्ली में, पाकिस्तान से एक ट्रेन आ रही थी दिल्ली में, ठीक है। उसमें इंदिरा गांधी जी वापस आ रही थी पाकिस्तान से, याद रख लेना इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान से वापस आ रही थी, ठीक है। और उनके साथ में कौन थी? सारी महिलाओं की कंपनी थी। कंपनी किसकी थी? महिलाओं की कंपनी थी। और जब इंदिरा गांधी वापस आ रही थी तो खुशवंत जी बहुत खुश हो गए थे, ठीक है। खुशवंत सिंह जी बहुत खुश हो गए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बुक है कागज से कैनवास और 49 डेज। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो कागज से कैनवास और 49 डेज किसने लिखे हैं? ये अमृता प्रीतम जी ने लिखी है, अमृता प्रीतम जी ने। चलिए नेक्स्ट चाइना इंडिया वॉर, वर्ल्ड फर्स्ट वाटर वॉर, ठीक है। नेक्स्ट चाइना इंडिया वॉर, वर्ल्ड फर्स्ट वाटर वॉर ये किसने लिखी है? जनरल पी पद्मनाभन जी ने लिखी है। जनरल पी पद्मनाभन, नाम में ही जनरल लगा है, ठीक है। चलिए प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किसने लिखी है? वो लिखी है सचिन तेंदुलकर जी ने एंड बोरिया मजुमदार जी ने, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे ये तो याद हो जाएगा आपको। प्लेइंग जब भी आ रहा है तो नाम किनका आएगा? सचिन जी का आएगा, सचिन तेंदुलकर जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है गॉड ऑफ अंटार्कटिका। गॉड ऑफ अंटार्कटिका ये किसने लिखी है? यशवर्धन जी ने लिखी है, यशवर्धन शुक्ला। याद कैसे रख सकते हैं? इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यशवर्धन की जगह इसको आप याद कर लो यशोदानंदन। यशवर्धन यशोदानंदन, यशोदानंदन का नाम आएगा तो कौन आते हैं अपने दिमाग में? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण आएंगे तो वो कौन थे? गॉड। तो गॉड ऑफ अंटार्कटिका यशवर्धन या यशोदानंदन। चलिए उसके बाद 3 है ये बुक, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक ये तीनों किसने लिखे हैं? भर्तृहरि ने लिखी है। क्या लिखी है? भर्तृहरि ने लिखी है। चलिए उसके बाद जो है ये एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस किसने लिखी है? वो लिखी है वीएस नायपॉल ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत अच्छे से याद रखना। एरिया ऑफ डार्कनेस किसने लिखी है? वीएस नायपॉल ने लिखी है। उसके बाद ये है इंडिया आफ्टर नेहरू, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स और बियॉन्ड द लाइंस ये किसने लिखी है? ये लिखी है कुलदीप नायर जी ने। किसने? कुलदीप नायर जी ने। कि नेहरू के बाद इंडिया कैसे थे, इंडिया क्रिटिकल ईयर्स में कैसे थे और बियॉन्ड द लाइन ये तीनों किसने लिखे हैं? कुलदीप नायर जी ने लिखे हैं। इसको भी भूलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है नेक्स्ट बुक है वो है नेचर क्योर। नेचर क्योर वो किसने लिखी है? मोरारजी देसाई जी ने लिखी है। मोरारजी देसाई जी ने लिखी है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मोरारजी देसाई जो थे सबसे ज्यादा बार फाइनेंस मिनिस्टर बने और उनने सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया था? नेचर को सही करने में ही दिया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ, वो है देवदास और चरित्रहीन। देवदास और चरित्रहीन इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कैसे याद रख सकते हैं? इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये देवों के जो दास थे, देवों के जो दास थे वो कौन थे? बहुत शरारती थे, बहुत शरारती थे। अब जो शरारती थे बहुत चैटते भी थे, ठीक है, बहुत चैटते भी थे। और जो लोग बहुत ज्यादा चैटते हैं वो क्या लगते हैं हमें? कि वो उनमें कैरेक्टर नहीं है, वो कैरेक्टर लेस है या चरित्रहीन है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट कौन सी है? कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार वो क्या है? अज्ञेय। अज्ञेय, अज्ञेय का मतलब ही है जिसे जाना नहीं जा सकता, तो इनका नाम ही ऑटोमेटिक लिंक हो रहा है। वो पहचान ही नहीं सकते थे, उनको जान ही नहीं सकते थे वो कितनी नाव में कितनी बार गए हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है कुरुक्षेत्र और उर्वशी। कुरुक्षेत्र और उर्वशी ये किसने लिखी है? ये लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुरुक्षेत्र और उर्वशी किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। चलिए नेक्स्ट है कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान। कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान वो किसने लिखी है? वो लिखी है बीएम कॉल जी ने।
BM कौल जी ने लिखी है। सो एक टेस्ट हो जाए, 3 क्वेश्चन का अगर आप आंसर कर पाए तो समझ जाना कि आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है। और अगर नहीं कर पाए तो दोबारा वीडियो को देखना, याद करने का प्रयास करना। फर्स्ट है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन ये कौन थी? माउंटेन पे आपने बात करी थी तो वो एक लेडी का नाम आया था, वो कौन थी? फर्स्ट फीमेल, वो कौन थी? अरुणिमा सिन्हा जी हैं, जो 7 कॉन्टिनेंट की 7 पीक पे चढ़ाई कर चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट है स्लीपिंग ऑन जुपिटर। स्लीपिंग ऑन जुपिटर, जुपिटर पे सोने के लिए मैंने क्या बताया था? कोई ऐसे तो महिला जा नहीं पाएगी, कोई बड़ी देवी होगी, ठीक है। वो कौन थी? राधा जी, तो अनुराधा रॉय आ गए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन थी? नेक्स्ट थी आई डू व्हाट आई डू, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। ये किसने बोला था? ये बोला था रघुराम राजन जी ने, ठीक है, रघुराम राजन जी ने। तो आई होप ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ।